धनबल से बड़ा धनबल, धनबल से बड़ा बुद्धिबल, और बुद्धिबल से भी बड़ा है आत्मबल। अब उस बुद्धिबली को भी जो आत्मबली हो जब चाहे जब परास्त कर सकता है, उसकी आत्मा का बल इतना है। और आत्मबल से भी बड़ा है परमात्मा का बल। बोलो गोविंद भगवान की। तो इसलिए हे प्राणी एक बार मुझसे कहो जय श्री राधे श्याम। अब गोपी बोली अब भवसागर से पार करने में जय श्री राधे श्याम से ही हो जाता है, तो मैं तो नित्य जमुना पार करके आती हूँ। जब समंदर पार इस नाम से हो सकता है, भवसागर कोई समुद्र होगा, किसी समुद्र की बातें होंगी ये कि जय श्री राधे श्याम कह के और अपना समुद्र पार कर जाओ। मेरा तो इतना पैसा खर्च हो गया नाव में आते जाते, इस नाम को पहले ही ले लेती तो ये किराया तो न लगता। अब मैं इसी नाम से पार हुआ करूंगी, अब घाट पे जाने की जरूरत नहीं, सीधा गांव के रास्ते, ऐसा विचार कर लेती। अब वो गोपी सीधी गई। विश्वास देखो, ये है दृढ़ विश्वास, सरल स्वभाव का भक्त। अकेली वो मटकी सिर पर रखी और जमुना जल में पैर रखने से पहले बोला बोलो राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम कहते हुए चमत्कार हुआ कि वो पानी पर ऐसे चलती गई, डूबी नहीं, जैसे स्थिर थल पर चल रही है। घाट पर नहीं गई, सीधी अपने घर जाती। और फिर ऐसे ही राधे श्याम कहते हुए नित्य उसका नियम बन गया कि सीधा आए, जल पे होके चल के आए, डूबे नहीं। कितनी बाढ़ हो, कितना भी जल हो, चूंकि उसका अटल विश्वास था। रोज सवेरे इसी प्रकार का नियम उसने बचा लिया। 1 महीने में काफी पैसे बच गए, किराया नहीं देना पड़ रहा था। अब जब बहुत पैसे हो गए तो उसके मन में ये हुआ कि जिस गुरु ने यह मंत्र दिया है उनको घर पर बुलाकर भोजन वस्त्र इत्यादि दूं, क्योंकि उन्होंने इतना शक्तिशाली मंत्र दिया, किराया बचाता है। तलाशते तलाशते पंडित जी के घर पहुंच गए और पंडित जी से कहा प्रभु आप हमारे यहाँ पधारें, आपका पूजा प्रसाद, आपकी सेवा का हमें अवसर दें। पंडित जी ने कहा ठीक है जरूर, आप आ जाना, हम आपके साथ चलेंगे। कहा चलो गुरुजी। अगले दिन पहुंची, गुरुजी तैयार हुए और बढ़िया घड़ी टोपी छड़ी कपड़े छाता लेकर चल दी। अब वो घाट पे न गई, सीधा निकल ली जैसे रोज जाती थी। अब गुरुजी ने सोचा कोई छोटी नाव का कोई व्यवस्था की होगी इसने अपनी, उधर ले जा रही, घाट तो उधर है नहीं, पर चलो जब ये जाएगी जिससे उसी से हम चले जाएंगे। बढ़िया चश्मा लगा के और बिना घाट के किनारे पर पहुंच गए। अब पंडित जी से बोली ये गोपी के, आओ पंडित जी। बोले नाव कहाँ है? बोले नाव कहाँ है? नाव तो कहीं नहीं, कहीं नाव नहीं है, फिर कैसे निकलेंगे? बोले आओ मैं बताती हूँ कैसे निकलना है। हाथ पकड़ लिया पंडित जी, हाथ पकड़ के जल में खींचे। पंडित जी ने सोचा जहां ये खड़ी है वहां कोई पत्थर शिला वगैरह इसने रख के प्रबंध कर लिया है। जल में खड़ी हुई आप राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब पंडित जी कहें छोड़, अब वो बस कहे गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब राधे श्याम बोलना गोपी बंद करे तो वो भी डूब जाती। अब वो कुछ और कह नहीं पा रही थी। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब पंडित जी ने पांव जल में रखा, बोले देखें पत्थर की व्यवस्था है क्या? जैसे ही पहला पैर रखा थोड़े जल में, दूसरा पैर रखा तो करधनी तक जल में, किनारे पे से। अब वो तो डर गए, वो तो हाथ छुड़ाने लगे, छोड़ छोड़ क्या कर रही है। अब वो अंदर खींचे और पंडित जी बाहर को खींचे, कमर तक जल में खड़े हैं। बेचारी कुछ बोल नहीं सकती, बस एक ही बात बोलती है गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। जमुना तो क्या भवसागर भी, जमुना तो क्या भवसागर भी, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी ने खूब ताकत लगा
लगा ली, उसने छोड़ा नहीं। अब गुरुजी यहाँ तो डुबकी खाने लगे, प्रार्थना कर रहे हैं। बोले ये कौन है? डाकू है, दस्यु पत्नी है। मेरी घड़ी ले ले, छड़ी ले ले, जो मुझसे तुझे लेना है वो ले ले, पर देवी मुझे छोड़ दे, मेरे प्राण बचने दे, छोड़ दे मेरा हाथ। राधे श्याम। अब कह रहे गुरुजी कुछ ना बोलो, केवल बोलो राधे श्याम, इससे अलग कुछ ना बोलो। और गुरुजी बोले मेरा बेटा थानेदार है, यदि तेने नहीं छोड़ा तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मेरे बाद में तुझे मार देगा। गोपी तो ये कई बात कह रही बस। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी ने समझा क्या है ये, मुझे तो ऐसा लगता है कोई मायावी चुड़ैल है। क्या है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारी नार, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारी नार। और यही सोचकर पंडित जी अब करने लगे पुकार, कुंवारो राधा वर घनश्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब इसके बाद गुरुजी ने भी राधे श्याम बोला तो गुरुजी भी उसी के प्रकार निकल गए। नाम की शक्ति। घर पहुंचे, उसने वहां बढ़िया आसन डाला, पैर धुलवाए, तिलक किया, बढ़िया नैवेद्य प्रसाद भोजन ग्रहण करवाया। अब पंडित जी बोले मुश्किल से बचे हैं, जब भोजन में कुछ न डाल दे, पर खाया तो आनंद आ गया। उसने नए नए वस्त्र पंडित जी को पहनाए। अब गुरुजी ने एक ही बात कही, बेटी अब तू ये बता, तू यहाँ से जमुना पार कैसे करा लाई? ऐसा क्या किया तूने, और तू मेरी पूजा क्यों कर रही है? गोपी ने कहा गुरुजी आपको पता नहीं है, जैसे मैं आज जमुना पार हुई हूँ ऐसे रोज ही जाती हूँ। पार जाऊं जमुना मैया के रोज सवेरे शाम, हाँ पार जाऊं जमुना मैया के रोज सवेरे शाम। बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। राधे श्याम के नाम से मैं रोज नित्य यमुना पार करती हूँ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जप दृढ़ विश्वास के साथ, जिस गुरु ने जो मंत्र दिया है उस गुरु का ध्यान, और जिसका वो मंत्र है इष्ट का, उसका ध्यान तोड़े नहीं, दृढ़ विश्वास के साथ उसका चिंतन करे। ऐसी आवृत्ति बनाए जैसे हनुमान जी राम नाम की आवृत्ति बना लेते हैं। राम का बाण भी उसको भेद नहीं सकता। अब ग्वालिन की आंखों में आंसू आ गए। जब गुरुजी ने पूछा कि कौन गुरु है तेरे बेटी, हमें भी तो जरा बता दे। जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम, जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम, उन प्रभु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब ये जो मंत्र है मैं आपके चरण वंदन करती हूँ, आपका ही दिया हुआ है। मैंने आपकी कथा में से ये मंत्र ले लिया था, उसी से नित्य पार करती हूँ। तन को धन को सुख संपत्ति को अभिमान भरे अपने मन में, तन को धन को सुख संपत्ति को अभिमान भरे अपने मन में, यदि प्रीति प्रतीति करे प्रभु सो, तो नर क्यों न करे विनीत क्षण में, तो नर क्यों न करे विनीत क्षण में। क्षण मात्र में मुक्ति प्राप्त हो जाती है यदि वो ईश्वर कृपा से दृढ़ विश्वास के साथ, गुरु भक्ति के साथ मंत्र का जप करता है। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो यही नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। इस प्रकार से चित्त लगाना चाहिए। मनोबुद्धि अहंकारम चित्ता
चोत्र हुए न चक्षाण नेत्री न च व्योम भूमिन न तेजो न वायुः चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। उस भक्ति के पांचे भूले देह छोड़ो, उस स्थान पर पहुंचाए, वहां पहुंचे, पांचे भूले देह शुद्ध छठे भावना राशि, फिर उस शरीर से उसकी आसक्ति निकल जाती है और वो ईश्वर के ही चिंतन में लग जाता है। इस प्रकार से ईश्वर का जप करना चाहिए, यही ईश्वर की प्राप्ति का सरल उपाय है। और भगवान जब आते हैं तो भक्तों की ही पीड़ा को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। अब जो कृष्ण का यहाँ अवतरण हुआ है, ये भी भक्तों की ही दशा को सुधारने के लिए, दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ है।